ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો. વર્કપ્લેસમાં સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ જે આપણે हिंदीમાં હવે ચલાવી રહ્યા છીએ, तो આપણે આજે પણ हिंदीમાં વાત કરીશું. तो वर्कप्लेस के अंदर जो स्ट्रेस रहता है आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमने 2 चैप्टर क्लियर किए हैं. एक है स्ट्रेस का बेसिक लेवल क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं. अभी दूसरा था वर्कप्लेस में स्ट्रेस कैसा होता है, किस टाइप के होते हैं. तो वो 2 हमने जान लिया हमारे पार्ट 1 और 2 में. और पार्ट 3 अपना जो है वो है लीडरशिप के ऊपर स्ट्रेस क्या रहता है. लीडरशिप से आधारित जो स्ट्रेस रहते हैं उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे. तो जो मैनेजर की लीडरशिप रहती है उसके ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए. जो उसकी मैनेजर की लीडरशिप की जो स्टाइल्स रहती है उस पर डिपेंड है कि स्ट्रेस कैसा रहता है. उसमें डॉक्टर डैनियल गोलमैन जो सर है उसने 6 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के डिस्कस किया हुआ है. उसके चर्चे जो है, तो मैनेजमेंट के साहित्य में जो लीडरशिप के विविध स्टाइल्स के चर्चाएं जो है वो उसका बहुत अतिरेक हो चुका है. उसके अंदर डॉक्टर डैनियल का हम आज देखेंगे. जो 6 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल की चर्चा उन्होंने की है, उसमें से पहला है दोस्तों जो है कोअर्सिव स्टाइल. कोअर्सिव स्टाइल में क्या होता है कि उसको लीडर का जो पैशन होता है उसको जो आजमाता है तो उसका पहले वो इंटेंशन रहता है कि मैं जो कहूँगा वही करने का. वो उसको कोअर्सिव स्टाइल बोलते हैं. और वो अभी ही करने का, आज ही करने का उसका एक प्रेशर रहता है. तो वो लीडरशिप जो बाधा बन के रह जाती है उसमें सहिष्णुता की मात्रा बहुत कम होती है. उसमें एकाएक कटोकटी में जो चीज़ें आती है वो चीज़ ये ऐसे टाइप के लीडर्स जो रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, वो हैंडल कर पाते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत सारे स्ट्रेसर बन जाते हैं दूसरे के लिए. तो उससे और कंपनी में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी जो रहती है उसकी सब्सक्रिप्शन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ऐसी लीडरशिप में. और वो जो एक्टिव कर्मचारी होते हैं, मतलब जो कॉन्शियस रहते हैं, उसके ऊपर ये ऐसे लीडर्स और मैनेजर्स ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचाने के लिए बहुत सक्षम हो जाते हैं. और दूसरा है अभी दोस्तों कि ऑथोरेटिव स्टाइल. अभी ऑथोरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि ऑथोरेटिव स्टाइल में लीडर जो है, मैनेजर है या एचओडी है, वो ऐसा ही बर्ताव करता है कि सब मेरे साथ ही चलो, मैं कहता हूँ वही करो, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही आप सोचो. तो वो जो लीडर रहता है तो वो बड़े बड़े मतलब गुड़ी पिक्चर बताता है, बड़े बड़े ड्रीम बताता है अपनी टीम को. मतलब उत्तेजन देता है आपको, उत्तेजन कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप मैं सोचता हूँ ऐसा करो, ऐसा करेंगे. तो वो ऑथोरेटिव लीडर जो रहता है तो वो कर्मचारी को छूट भी इतना भी दे देता है साथ में, तो वो ज़्यादा ही छूट दे देता है. अभी अपने इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के अंदर मार्केटिंग और मैनेजमेंट कल्चर में हर 500 किलोमीटर पे कल्चर बदलता रहता है. हर 500 किलोमीटर पे आप देखना थोड़ा बहुत डिफरेंट कल्चर रहता है. तो वो कल्चर के हिसाब से आप देखा जाए तो वो अलग अलग करिश्मे अलग अलग लोग बता देते हैं. तो वो एक जो ऑथोरेटिव लीडर का जो रोल रहता है उसमें छूट छाट ज़्यादा दे देते हैं वो लोग. वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम सोचे वैसा ही सब लोग सोचे और उनको अलग से दे देते हैं. अभी उसमें उसका ट्रेनिंग भी देना रहता है. वो ट्रेनिंग मिलता है जब, तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्रीडम देते हैं. उसमें जो ऑथोरेटिव लीडर में क्या है कि जो टूल्स रहते हैं, साधन सामग्री जो रहते हैं कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए जो इक्विपमेंट रहते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, उसमें उसका खुद का कंट्रोल आ जाता है. तो वो थोड़ा उसमें भी सब्सक्रिप्शन रखता है, मतलब पूरी यूटिलाइज नहीं करने देता है, बराबर. तो उसके लिए क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस बनता है शॉप फ्लोर पे. तो वो जो एग्जीक्यूशन करता है वो बंदे को प्रॉपर टूल्स ना हो तो भी स्ट्रेसर बन सकता है. तो वो भी एक लीडरशिप की वजह से एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है. जो ऑथोरेटिव लीडर बोलते हैं उसको ऑथोरेटिव स्टाइल बोलते हैं. तो लीडर का विज़न उसमें क्या है कि धुंधला होता चला जा रहा है और जो स्वप्न रहते हैं वो अनिश्चितताओं में घुस जाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं अनिश्चितता. मतलब जो टाइमलाइन है वो डिलीवर नहीं कर पाते. जैसे कि फरवरी में प्लान किया था कि सितंबर तक ये करेंगे, तो छूट छाट अलग अलग मिल जाती है, प्रॉपर टूल्स नहीं होते. तो वो लीडरशिप में क्या, ऑथोरिटी लीडरशिप में ये होता है.
तो उसको डिवाइडेशन करना चाहिए, सेपरेशन से लीडरशिप देना चाहिए, सिचुएशन लीडरों को वैल्यू करना चाहिए, उसकी बातें सुनना चाहिए, तभी स्ट्रेस कम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वो स्ट्रेस की अनुभूति वहाँ पे होती है। अभी दोस्तों डैनियल के हिसाब से तीसरा स्ट्रेस है। तीसरा स्ट्रेस देखें तो वो स्ट्रेस का नाम है एफिलेटिव स्टाइल। एफिलेटिव स्टाइल स्ट्रेस बोलते हैं। तो वो स्ट्रेस में क्या रहता है कि स्टाइल रहता है, वो लीडर का एक मंत्र रहता है कि लोग ही सर्वप्रथम है। मतलब पहले उसको लोगों का आशिक रहता है। ये एफिलेटिव स्टाइल का जो लीडर रहता है वो लोगों का आशिक रहता है। अभी उसमें क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स पे कम असर पड़ती है और लोगों के ऊपर उसकी इफेक्ट ज़्यादा पड़ती है। मतलब कि उसको लोग आशिक मानते हैं, लेकिन वो एक कल्चर बनता है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के जो टारगेट और वो जो फिक्स किया हुआ है, प्रोडक्शन प्लान हो या कोई भी हो, एग्जीक्यूशन हो, तो वो उस पर जो रिजल्ट्स आता है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो एफिलेटिव लीडर के साथ दूसरा देखा जाए तो क्या होता है कि कर्मचारी खुश रहेगा। उसमें क्या है, नीचे कर्मचारी खुश रहेगा, वो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखता है, इसलिए थोड़ा बहुत इफेक्टिव भी हो जाता है वो एरिया में। एक मान्यता है कि वो भी तथ्य भी है कि कंपनी के अंदर दोस्ती का माहौल जब बढ़ता है तो कम्युनिकेशन बेहतर बनता है। जैसे आपका एक रिलेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, सोशल बॉन्डिंग होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन एकदम क्लोज होता है, उसमें गैप नहीं रहती है। तो उसके विश्वास की मात्रा और फीडबैक जो रहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म जो बोलते हैं हम, उसकी गुणवत्ता में बहुत बढ़ाव आता है। उसके परसेंटाइल बहुत हाई होते हैं कंपैरेटिव दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे लीडर की टीम के। तो एफिलेटिव लीडर में वो बेनिफिट भी है। अभी फिर भी देखा जाए तो एक चीज़ पाई गई है उसमें कि आज की डेट में भयंकर अनिश्चितताओं की माहौल में काम करना पड़ता है। उसमें एकाएक जो काम आ जाते हैं, एकाएक वो डंपिंग हो जाता है कि भाई ये 2 महीने में ये टारगेट करना है, इसको ये खड़ा करना है, ये मशीनें खड़ी कर देनी है, प्रोडक्शन प्लान फिक्स करना है और 3 महीने बाद ये करना है। तो वो सारी चीज़ों के असर जो है वो लीडर जो लीडर ये एफिलेटिव लीडर है, वो सबको खुश रखना चाहता है, तो वो पूरी ताकत से खुश रखना चाहता है, उसमें वो निष्फल हो जाता है, क्योंकि एकाएक आके काम आ जाता है, वो सक्सेस उसमें नहीं हो पाता है। उसके लिए वो स्ट्रेस की मात्रा वो जो स्टेज में इतनी बढ़ जाती है कि एक लेवल पे वो मूविंग होना शुरू हो जाता है, या तो लोग वो प्लेस ही छोड़ देते हैं, वो लीडर को छोड़ देते हैं। ज़्यादातर मूव होने का रीज़न यही है। हम सोचते हैं कि लोग सैलरी के लिए ही सोच रहे हैं, हर बार सैलरी के लिए ही कोई जॉब या ऐसा उसका प्रोफाइल नहीं छोड़ रहे। उसके ये मेन रीज़न यही है कि जो एफिलेटिव लीडर के साथ काम जो कर रहे हैं, उसके बाद कंपनी के टारगेट और मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद वो खुश नहीं रख पाते, एकाएक अनिश्चितताओं के टारगेट आ जाते हैं। उसके लिए ये भी स्ट्रेस की मात्रा बहुत खतरनाक पुरवर हो सकती है और ज़बरदस्त स्ट्रेसर बन सकती है। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर अनुभव किया है सब लोगों ने, और हमने भी किया है कि एफिलेटिव लीडर के साथ काम करने में उसकी जो फीलिंग्स होती है उसको छुपाने को नहीं आता है। वो फीलिंग डायरेक्टली शेयर करता है लोगों को। तो उसमें क्या है कि चिंताओं का कारण बन जाता है, डर नु खुलेआम प्रदर्शन डर का हो जाता है, कर्मचारी चिंता और डर पैदा हो जाता है कर्मचारियों में, और स्ट्रेस बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला गया है कि अपनी खुद की पत्नी को भी 3 चीज़ें छुपा के रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपने आपके पास रखो, अपने कॉन्टेक्ट वाले को लीडरशिप का गुण ही ये है। तो एफिलेटिव लीडर में ये लॉस है कि वो पूरा क्लोज रहता है, सबको बताते रहता है। मतलब ऊपर से स्ट्रेस आया, ऊपर से कुछ भी आई बातें, तो वो उसका फ्रैंकली बिहेवियर होता है, सो लोगों को खुश रखना चाहता है, तो सीधे शेयर करता है। उसकी वजह से उल्टा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो चीज़ खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी चौथा है कौन सा है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो रहती है लीडर की, डेमोक्रेटिक स्टाइल के लीडर जो रहते हैं, उसके अंदर उसका मंत्र जो होता है कि आप क्या मानते हो। मतलब वो सामने वाले को ही पूछता है कि आप क्या बिलीव करते हो, उस पर हम जाएंगे। तो वो लीडरशिप में क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो वो लीडरशिप में
सबके दिमाग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सजेशन लेना पड़ता है। वो लीडर ऐसा होता है कि दूसरे जो बात करते हैं उसके हिसाब से वो चलता है, उसके हिसाब से वो सजेशन लेता है और कॉमन सेट करके उसको नलीफाई करके क्लू लेता है। तो वो जो डेमोक्रेटिक लीडर में ये प्रॉब्लम है कि वो दूसरे का ही सजेशन लेता है और सबकी स्टाइल का वो सजेशन लेता है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि क्रिएटिविटी, मोटिवेशन की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। कोई भी लीडर है तो वो मतलब जैसे कि काइजन की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि वो आइडियाज़ देने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सबकी उसमें इतनी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और मोटिवेशनल के लिए भी ज़्यादा वो अप्रोच रखने पड़ते हैं। तो जो वो डेमोक्रेटिक लीडर में ये ऐसे गुण होते हैं, सबके इनपुट्स लेने पड़ते हैं, उसको इकट्ठा करना पड़ता है और ज़्यादा ही प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, उसके पीछे पूरा स्टाफ लग जाता है। तो कम्युनिकेशन ओपन बनता है उसमें। एक और चीज़ है कि इसमें कम्युनिकेशन ओपन बनता है, बराबर। चिंता और डर का कोई माहौल नहीं रहता है। कर्मचारी जो रहता है वो सोच है उसकी, वो डायरेक्टली लीडरशिप तक पहुंचा सकता है। इसमें डेमोक्रेटिक लीडर में स्टाइल में एक चीज़ ये है कि हर बंदा मतलब बॉटम से लेके ऊपर तक का जो भी चैनल है उसमें डायरेक्टली आप लीड कर मतलब मोटिवेट कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो आपकी। वो लीडरशिप के पास आपका छोटा सा भी थॉट प्रोसेस है वो डायरेक्टली बड़े लीडर के पास पहुंच जाता है। तो डेमोक्रेटिक लीडर स्टाइल में ये है। उसके फ़ायदा जो है बावजूद उसके जो बेनिफिट है, जो डेमोक्रेटिक लीडर के जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बेनिफिट जो है, उसके बावजूद भी उसका स्ट्रेस बन जाता है वो भी लोगों पे। वो कैसा है वो देखते हैं। तो फायदाओं के बावजूद अनुभव जो रहता है वो स्टाइल कंपनी में मीटिंगों की भरमार बढ़ जाती है। अभी इसके बात पे क्या है, मीटिंग अपना सीरीज चल रहा है मीटिंग। अभी मीटिंग की भरमार बढ़ जाती है। मोटिवेशनल जो प्रोग्राम्स रखने पड़ते, क्रिएटिविटी रखनी पड़ती है, आइडियाज़ गैदर करने पड़ते हैं। उसके लिए क्या है, मीटिंग ही हो जाता है। तो मीटिंग में क्या होता है, वो मीटिंग की भरमार में जो निर्णय जो लेता है वो लोकशाही का निर्णय ज़्यादा नब्र परिणाम कौन आएगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, वो नक्की करने में मुश्किल ही पड़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे आइडिया भी आ जाते हैं, बुरे आइडिया भी आ जाते हैं, मीडियम भी आ जाते हैं, उसके लिए लॉसेस भी होते हैं। आइडिया देने वाले को पता नहीं है इसका अंजाम क्या होता है। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए मीटिंग्स खेलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अभी मीटिंग्स खेलने में क्या होता है कि जो पब्लिक्स को दिया है आपने राइट्स, अभी लोकशाही का राइट्स दिया है, उसने आइडिया दिया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो नेगेटिव चला जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। वो रियलिटी है, ह्यूमन को भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो उसके लिए डेमोक्रेटिक स्टाइल में ये ज़्यादा ही मुश्किल पड़ जाता है। ये डेमोक्रेटिक लीडर में ये चीज़ें करना अल्टीमेटली मुश्किल हो जाता है। और हर कर्मचारी में क्या है, डेमोक्रेसी को जो अर्थ एंड उसका डेमोक्रेसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल जो लीडर है उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कर्मचारी का वो हो जाता है। अंगत ज़रूरियात भी रहती है उसकी खुद की। तो उसमें क्या है, पॉलिटिकल्स खेलना लोग शुरू करते थे और जो उस्ताद लोग हैं वो उसको मैदान थोड़ा वो मिल जाता है, वो घुस जाते हैं। तो वो चीज़ की वजह से क्या है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही बिगड़ता है। और फाइनली क्या होता है कि परसेंटाइल के लोगों के परसेंटाइल स्ट्रेसर की वजह से ऐसे जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उससे बढ़ जाते हैं और जो मैदान मार जाते हैं वो खुश रहते हैं, बाकी सारे लोग स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो वो चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली मतलब डेमोक्रेटिक लीडर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से स्ट्रेस की मात्रा प्लस माइनस होती रहती है। अभी नंबर 5 है दोस्तों। 5 नंबर में क्या है वो देखते हैं कि 5 नंबर का जो डैनियल ने बताया है, तो पेज सेटिंग स्टाइल। तो पेज सेटिंग स्टाइल में क्या है वो जानते हैं दोस्तों। जो लीडरशिप फॉर एचओडीज जो मैनेजर्स लोग रहते हैं उसमें क्या होता है कि आज का जो काम है, स्पेस सेटिंग लीडर का एक प्रॉब्लम ये है कि आज का जो काम है वो यस्टरडे करना पड़ता है, बिफोर। मतलब उसमें तो इतना बड़ा ट्रेस रहता है कि पेज सेटिंग लीडरशिप में तो काम करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, उसका एक ही स्लोगन रहता है कि आज का काम है वो मतलब यस्टरडे का काम ही आज करो। पेज सेटिंग
पेस सेटिंग लीडर जो रहते हैं, पेस सेटिंग स्टाइल वाले मैनेजर्स या एचओडी, उसमें वो तो उसके टीम को बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो खुद ही दौड़ता है और सबको दौड़ाता रहता है। वो एडवांस में ही सोचता रहता है कल की चीज़ें, मतलब आने वाली चीज़ों को वो आज ही वो कर देता है, और प्रेजेंस जो रहता है वो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो वो चीज़ों से क्या होता है, वो खुद तो दौड़ता है, उसकी स्टाइल ऐसी होती है, वो बहुत स्ट्रेस देता है, वो दौड़ता ही रहता है और दौड़ाता रहता है, ऐसा ही है। तो उसमें क्या है, संस्था की जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है, वो उसकी सोच को बदलने के लिए वो लीडर को पता नहीं चल रहा है कि वो उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। वो जो रहता है, वो लीडर को क्या पसंद है वो सोचता रहता है कोई भी कर्मचारी, वो प्रॉब्लम है उसमें। और फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी का पूरा सब्सिस्टेंस होता है ज़ीरो, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। उसमें जो स्ट्रेस की मात्रा वो जो टीम की और मेंबर्स की रहती है, वो ऐसे पेस सेटिंग के लीडर में बहुत ज़्यादा रहती है, उसका लेवल बहुत हाई रहता है, तो वो बहुत स्ट्रेस बन जाता है लोगों पे। तो उसमें दूसरा एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि कितना भी आप में स्किल हो, कोई भी एम्प्लॉय के अंदर या कोई कर्मचारी के अंदर जो भी कितना भी हाई लेवल का स्किल हो, फिर भी वो दिखता नहीं है। उसको कभी तालीमबद्ध अनुभव जो कर्मचारी रहता है, तालीमबद्ध एक्सपीरियंस वाला कर्मचारी, फिर भी उसकी स्टाइल और करिश्मा जो बताएगा वो फिर भी वो स्टाइल नो उपयोग ही उसको स्ट्रेस पहुंचाता है। तो उसमें क्या उल्टा हो जाता है, पेज सेटिंग लीडरशिप में क्या होता है कि आपकी जो स्किल है, कर्मचारी कितना भी जितने हाई लेवल पे स्किल है, उसको ज़्यादा ही इसमें स्ट्रेस बन जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, वो खुद दौड़ता रहता है बिना सोचे और दौड़ाता रहता है। तो वो जो कितना भी आप करिश्मा बताओ, आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उसके बाद वो ज़ीरो लेवल पे आ जाता है और सिर्फ वो फैमिली के लिए काम करता है, बाकी खुद बहुत अच्छे खासे स्ट्रेस में ही रहता है। तो ये पेज सेटिंग जो लीडरशिप स्टाइल है, उसमें खास ध्यान रखने का है दोस्तों कि उसके लिए कर्मचारी जो कितना स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसी लीडरशिपों में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो खास ध्यान रखना रहता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी कुछ चांस मिलता नहीं है। टारगेट पे टारगेट खुद लीडर दौड़ता रहेगा, आपको दौड़ाता रहेगा। कंक्लूजन ये है कि कितना भी आप जितने ज़्यादा स्किल है, उतने ये लीडरशिप स्टाइल में वो लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचता है। अभी नंबर 6 है मित्रों, नंबर 6 का हम देखते हैं तो डैनियल के हिसाब से तो कोचिंग स्टाइल में क्या होता है कि कोचिंग स्टाइल में उसका जो मंत्र है तो अजमाना का, हर बार ट्रायल की बात होती है, वो हर चीज़ को अजमाने की सूत्र में ही जाता है। उसका पूरा मंत्र ही वो होता है कि अजमाते रहो, मतलब ट्रायल बेस्ड रहता है ये कोचिंग स्टाइल में। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा देखते हैं तो कि लीडर है वो अगले दिन के लिए वो कर्मचारी को रेडी रखता है। जैसे पेज सेटिंग में बिफोर डे रेडी रहना पड़ता है, इसमें टुमारो के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो कोचिंग जो स्टाइल है उसमें क्या होता है कि लीडरशिप कर्मचारी को आने वाले कल के लिए वो रेडी करता है, मतलब कि वो लर्निंग संस्था बन जाती है आने वाले कल के लिए, मतलब लर्निंग के लिए वो काम कर रहा है कोचिंग स्टाइल में। अभी उसमें होता क्या है कि मार्केट प्लेस में जो कंप्लीटली स्थिर हो गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्थिर हो गया है, उसके पास मतलब लॉन्ग टाइम के बाद जो परिणाम आ जाते हैं, उसकी जो आवड़त रहती है कंपनी में, ज्ञान रहता है, प्रतिभा का एक गोदाम बन जाता है। तो जो स्थिर कंपनी है उसके लिए ये बहुत स्किल पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि वो रेडीनेस में कोचिंग में वो हो जाता है, आवड़त बन जाती है, सबकी प्रतिभा एक हो जाती है, मतलब एक गोडाउन जैसा बन जाता है कि बहुत सारे स्किल वर्कर है यहाँ पे। वो कोचिंग लीडरशिप स्टाइल में ऐसा रहता है। फिर भी इतने लीडरशिप के बाद भी, कोचिंग स्टाइल लीडरशिप के बाद भी वो आने वाले कल के लिए लर्निंग हो जाता है, संस्था स्थिर हो जाती है, तब सब स्किल वाले होते हैं। फिर भी एक देखा जाए तो दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्टाइल आजमाने में उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा टाइम चाहिए उसमें। तो वो हर घड़ी पे डायनामिक माहौल जो आ जाता है उसमें धीरज का वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि हर बार जो फिक्स माहौल नहीं रहता है, तो क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी के साथ जाना रहता है। अभी उसमें स्किल बन जाती है, लेकिन जो
डायनेमिक मूविंग आता है उसके बाद उस टाइम पे ये शॉर्ट सप्लाई रहता है, वो सब स्टाइलिश रहता है, सब टारगेट रहता है, वो सब में मूविंग आता है, वो स्ट्रेसर बन के खड़ा हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके लिए क्या है कि स्ट्रेस कम करने के लिए और उसके परिणाम जो उसमें रिजल्ट लाने के लिए लीडरशिप में मतलब ये 6 के 6 लीडरशिप का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये सारे जो स्ट्रेस पहुँचते हैं डायनामिक माहौल के, पेस सेटिंग दिया है, कोर मतलब पहले से देखे तो देखते हैं कोअर्सिव स्टाइल, उसका मंत्र ये है मैं कहता हूँ वही करो आप और तुरंत करो। दूसरा है ऑथोरेटिव स्टाइल, हमने देखा। अभी दूसरा ऑथोरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि वो लीडर ऐसा बोलता है मेरे साथ ही चलो, मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचो। तीसरा है एफिलेटिव स्टाइल। अभी एफिलेटिव स्टाइल में क्या होता है कि सबसे पहले लोगों को प्रायोरिटी देता है, उसके लिए क्या है ज़्यादा ही वो सजेशन आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स खेलना शुरू हो जाता है। और पेस सेटिंग में क्या होता है कि आप क्या मान रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से हम करेंगे। मतलब अरे पेस सेटिंग में मतलब आने वाला जो काम है वो आज ही कर दे, वो एडवांस चलना पड़ता है। तो उसमें वो खुद भी लीडर दौड़ता है, लोगों को दौड़ा रहता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचाता है। और फाइनली 6 नंबर है कोचिंग स्टाइल में क्या होता है कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट आता है, वो सब बराबर है, लेकिन एक बार धीरे धीरे वो मूविंग आता है, लेकिन जो स्थिर होती है वो कंपनियां ये यूज़ करती है। उसके बाद क्या होता है कि कोई डायनामिक मूव ऐसा आ जाता है, कोई टारगेट आ जाए तो उसमें सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है और स्ट्रेस आ जाते हैं। तो ये 6 का लीडरशिप का अपने को नॉलेज होना ज़रूरी है, मैनेजर एंड एबो एंड हेड ऑफ लेवल पे, तभी जाके आप टीम को या कर्मचारी को संभाल पाओगे और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का माहौल थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है आज की स्टाइल में, और इसमें से आप थोड़ा अच्छे से निकल पाते हो। तो वो जानना ज़रूरी है। अभी फाइनली क्या होता है कि स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अभी फाइनली ये बोला है BN दस्तूर सर ने भी कि ये 6 अर्धा डजन मतलब हाफ, ये 6 लीडरशिप स्टाइल का नॉलेज होना ज़रूरी है लीडरों को। और कंपनी के अंदर माहौल क्या है, बाहर क्या है, वो डायनेमिक मूव से मूव होता रहता है, उसके हिसाब से उसको ये मूव करना रहता, वर्किंग स्टाइल में फेरफार करना पड़ता रहता है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लीडरशिप बाहर निकालनी पड़ती है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो फाइनली ये बोल सकते हैं कि सिचुएशन लीडर बनना पड़ता है इन टोटल। तो वो आज का अपना था कि लीडरशिप के दौरान आधारित क्या स्ट्रेस है, वो इतने सारे स्ट्रेस का स्टडी हमने किया, उसका लाभ आप लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है कि स्ट्रेस के बिना वर्क प्लेस की जो लाक्षणिकता है क्या होती है स्ट्रेस के बिना, वो लाक्षणिकताओं के बारे में और बर्नआउट के साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हम देखने वाले। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बता देते हैं कि स्ट्रेस के बिना वर्क प्लेस की लाक्षणिकताएं क्या हो सकती है, कि मीन्स कि किसने क्या कौन सी रीत से कितने समय में किसकी मदद से क्या करना है वो सबको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि सबको रिसोर्सेज और टूल्स की अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए। तीसरा है सबको उसकी स्किल और प्रतिभा के अनुरूप काम मिलना चाहिए। चौथा है दोस्तों कर्मचारी को सफलता और असरकारकता की उसकी एप्रिसिएशन बोलते हैं ना, उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा है दोस्तों कंपनी के अंदर बॉस और अन्य मैनेजर जो है कर्मचारी के साथ अंगत ज़रूरियातों की जो रहती है वो अंगत ज़रूरियात जो मेजर रहती है वो पूरी करने का प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 6 है दोस्तों कंपनी के हर कर्मचारी की कारकिर्दी की प्रगति जो रहती है उसके अंदर उसकी लीडर से मदद मिलनी चाहिए। नंबर 7 है कि हर कर्मचारी का अभिप्राय जो रहता है उसकी कदर होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 है दोस्तों कंपनी का जो मिशन रहता है, विज़न रहता है, वो सबको एहसास कराना चाहिए
और वो टारगेट या कंपनी के जो मिशन रहते हैं उसमें सब लोग का इनपुट है, वैसा उनको एहसास होना ज़रूरी है। मतलब बॉटम से लेके ऊपर तक के लोगों को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि भाई ये कोई भी कंपनी की तरक्की में सारे लोगों का हाथ है, वो एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है। और 9 नंबर है दोस्तों कि सारे जो कर्मचारी ऐसे मानते हैं कि कंपनी के जो भी तरक्की है वो उसमें हम भी काम कर रहे हैं, मतलब वो मानने चाहिए कि हमारा खुद का भी हाथ है, वैसा उसको फीलिंग आना चाहिए। भाई 10 नंबर है कि हर कर्मचारी का कंपनी में ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हर कर्मचारी का बेस्ट फ्रेंड कंपनी का ही होना आवश्यक है। तो वो भी एक ट्रेस की मात्रा में बहुत सारी लाक्षणिकताओं में 0 लेवल पे आ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये 10 नंबर का है, जो कि हर कर्मचारी का बेस्ट फ्रेंड कंपनी में ही होना चाहिए। और 11 नंबर है कि रेगुलर जो प्रोसीजर रहता है, कम से कम 6 मंथ में एक बार हर कंपनी के कर्मचारी की प्रगति की समीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ तो उसकी प्रगति की समीक्षा करो आप। और 12 नंबर है दोस्तों, हर कर्मचारी को कम से कम 6 महीने में एक बार जरूरी तालीम मिलना चाहिए, कोई भी लेवल का। तो वो भी एक स्ट्रेस की मात्रा कम रहता है। तो गैलप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आधारित है। तो ये 12 चीज़ें जो मेंटेन होती है, तो उसको बिना स्ट्रेस का वर्कशॉप बोल सकते हैं, वर्क प्लेस बोल सकते हैं। वो 12 चीज़ों के लिए फिर से आपको कुछ जानना है तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। गौविशम प्राकृतिक मार्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके फिर से भी ये देख सकते हो। और डिटेल में ये 12 को डिस्कस करना है तो रूबरू में भी आ सकते हो। जय गौ माता दोस्तों। वर्क प्लेसમાં સ્ટ્રેસ મેનેજમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ વિડીયો લઈને અમે આની ચેનલ વાઇઝ આવીશું. થેન્ક યુ.